नमस्कार आप सभी को। आज हमारे साथ पीयूष जी फिर से जो है एक कुछ नया हमें सिखाने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने वीडियोस में प्रॉमिस किया है कि आप लोगों के लिए बेसिक चीज़ें जो है वो बिल्कुल फ्री सिखाई जाएंगी। जो आज है वो 12 साइंस और 12 घर और 12 राशियों के बारे में पीयूष जी बताने वाले हैं। तो शुरू कीजिए पीयूष जी, और हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से बड़ी आसानी से आप समझेंगे 12 राशियों को और 12 घर को, जो सबसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। प्लीज स्टार्ट। चैनल पर वन बाय वन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक की पूरी सीरीज अपलोड करूँगा, जिससे कि जो लोग सीखना चाहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक, वो ईजिली हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। कहीं भी उन्हें इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अक्सर बेसिक सीखने के लिए भी लोगों को बहुत भटकना पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो आप यहाँ से फ्री में सीख सकते हैं। इसके अलावा बाकी और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री के ऊपर तो आते ही रहेंगे, पर ये सीरीज चलती रहेगी कुछ दिनों तक। तो आज ये सीरीज फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइंस और उनकी लॉर्डशिप। जैसा कि हम सब जानते ही होंगे, या जो लोग नहीं भी जानते, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है वो ये है 12 हाउसेज, 9 प्लैनेट और 12 साइंस, 12 राशि। हर हाउस के अपने अपने सिग्निफिकेशन होते हैं। इसी तरह हर राशि के भी अपने सिग्निफिकेशन और हर प्लैनेट के भी। आने वाले वीडियो में हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, पर आज जो है हम केवल राशियों पे बात करेंगे। तो जब भी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, चाहे वो महर्षि पराशर हों, चाहे महर्षि जैमिनी हों, सभी ने राशियों की बात की। तो राशियों को अलग अलग तत्वों और क्वालिटीज़ के आधार पर उनका डिवीज़न किया गया है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर ग्रह की 3 राशियाँ होती हैं। एक होता है ओन साइन, दूसरा होता है मूल त्रिकोण साइन और तीसरा है एक्सॉल्टेशन साइन। डेबिलिटेशन साइन भी होता है नीच की राशि, पर बेसिकली ओन साइन, एक्सॉल्टेशन साइन और मूल त्रिकोण साइन, ये 3 हर ग्रह के माने गए। तो जब आप 12 राशियों को स्टडी करेंगे, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, तो जो पहली राशि है वो है एरीज, जिसको मेष राशि कहते हैं। एरीज का लॉर्ड जो है मार्स को बताया गया, मंगल ग्रह को। और जो दूसरी राशि है वो है टॉरस, यानी वृषभ राशि, जिसका लॉर्ड जो है वीनस यानी शुक्र ग्रह को बताया गया है। और वीनस का लॉर्ड जो है मून को भी लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो वृषभ राशि है वो है, उसमें मून जो है उच्च का हो जाता है, यानी चंद्रमा जो है एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है वृषभ राशि में। आगे मैं बताऊंगा क्यों जो है टॉरस का लॉर्ड शुक्र है और मून दोनों को लिया जाता है। कुछ लोग मानते हैं इसको, कुछ लोग नहीं मानते। जो तीसरी राशि है वह जेमिनाई यानी मिथुन राशि, जिसका स्वामी जो है बुध ग्रह यानी मरकरी को माना जाता है। फोर्थ साइन है वो कैंसर, कैंसर का लॉर्ड जो है मून होता है। तो अभी मैंने कहा था कि जो है टॉरस यानी वृषभ का लॉर्ड जो होता है, टॉरस साइन का लॉर्ड जो है वीनस और मून दोनों होता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर ग्रह की 3 राशियां होती हैं। एक होता है ओन साइन अपनी राशि, दूसरा एक्सॉल्टेशन, तीसरा मूल त्रिकोण। तो जो चंद्रमा है कैंसर, उसका ओन साइन है, अपनी राशि। ठीक। और जो वृषभ राशि है वो उसकी उच्च की राशि है, इसीलिए जो है टॉरस का लॉर्ड मून और वीनस दोनों को लेते हैं। इसके बाद जो 5वीं राशि है वो है लियो, सिंह राशि, जिसका लॉर्ड जो है सन को माना जाता है। और छठी राशि है वर्गो, वर्गो का लॉर्ड जो है राहु, और मरकरी और राहु दोनों को लेते हैं। कुछ लोग केवल मरकरी को लेते हैं। बट अब यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर जेमिनाई का लॉर्ड भी मरकरी हो जाएगा और वर्गो का लॉर्ड भी मरकरी हो जाएगा, तो फिर उन दोनों के ट्रेड क्यों डिफरेंट? वो इसलिए राहु जो है वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का को लॉर्ड होता है, वो उसकी अपनी राशि है, ओन साइन। पर वर्गो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। इसलिए वर्गो और जेमिनाई में यही डिफरेंस होता है कि जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी है, पर वर्गो का लॉर्ड मरकरी और राहु दोनों होता है। 7वीं राशि है तुला यानी लिब्रा राशि, लिब्रा का लॉर्ड वीनस होता है।
हमने पढ़ा था टॉरस का लॉर्ड वीनस और मून होता है, लिब्रा का लॉर्ड केवल वीनस होता है। 8वीं राशि है वो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जिसका लॉर्ड जो है मार्स और केतु दोनों को लिया था। केतु उसका को लॉर्ड। एरीज और स्कॉर्पियो में यही डिफरेंस होता है, एरीज का लॉर्ड केवल मार्स होता है, जबकि स्कॉर्पियो का लॉर्ड जो है मार्स और केतु दोनों होता है, इसीलिए दोनों मार्स के साइन होते हुए भी दोनों में डिफरेंस है। 9th जो साइन है वह सेजिटेरियस यानी धनु राशि, उसका लॉर्ड जुपिटर होता है। 10th राशि जो है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, उसका लॉर्ड जो है सैटर्न को लिया जाता है। 11th राशि जो है वह एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इसका लॉर्ड सैटर्न और राहु होता है, राहु उसका को लॉर्ड। अब देखिए कैप्रिकॉन और एक्वेरियस में यही डिफरेंस है, दोनों के लॉर्ड सैटर्न है पर दोनों का जो ट्रेट है वो डिफरेंट है, इसीलिए क्योंकि कैप्रिकॉन का लॉर्ड केवल सैटर्न होता है पर एक्वेरियस का सैटर्न और राहु दोनों। पाइशी जो साइन है वो 12th साइन है, मीन राशि, उसका लॉर्ड जुपिटर और केतु को लिया जाता है। मैंने पहले बताया था कि स्कॉर्पियो का को लॉर्ड होता है केतु, तो हर ग्रह की मैंने 3 राशियां बताई ना, तो स्कॉर्पियो का को लॉर्ड केतु होता है पर पाइशीज उसका मूल त्रिकोण है। और सेजिटेरियस यानी धनु और पाइशीज यानी मीन राशि में यही डिफरेंस है, दोनों के लॉर्ड जुपिटर है पर दोनों में डिफरेंस यही है कि सेजिटेरियस का लॉर्ड केवल जुपिटर होता है पर पाइशीज का लॉर्ड जुपिटर और केतु दोनों होता है। तो कुछ लोग इनको मानते भी हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ लोग राहु को वर्गों का लॉर्ड मानते भी हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ लोग केतु को पाइशीज का लॉर्ड मानते हैं, कुछ नहीं मानते। पर आप अगर कॉमन सेंस की भी हम बात करें कि आखिर 12 राशियां, फिर उनके ट्रेड क्यों डिफरेंट, उसमें कुछ तो रीजन होगा। जैसे कि आप देखेंगे एरीज जो है एक फायरी साइन है पर स्कॉर्पियो एक वाटरी साइन है, वो ज़्यादा स्पिरिचुअली ओरिएंटेड है एरीज के कंपैरिजन में। तो उसमें ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो और एरीज दोनों के लॉर्ड मार्स है पर स्कॉर्पियो का को लॉर्ड भी केतु है। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। अभी आगे सीरीज में जब आएगा तो आपको प्लैनेट की क्वालिटीज पता चल जाएंगी। पाइशीज और सेजिटेरियस दोनों के लॉर्ड जुपिटर हैं, और दोनों में डिफरेंस क्यों है। पाइशीज ज़्यादा स्टेबल है, वाटरी साइन है, शांत है, स्पिरिचुअली ज़्यादा एलिवेटेड है इन कंपैरिजन टू सेजिटेरियस। उसका डिफरेंस यही है कि सेजिटेरियस का लॉर्ड केवल जुपिटर है पर पाइशीज का लॉर्ड जुपिटर और केतु दोनों है। केतु मोक्ष, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जेमिनाई और वर्गो दोनों के लॉर्ड मरकरी हैं पर दोनों में डिफरेंस है। जेमिनाई ज़्यादा टॉकेटिव है, एक्सप्रेसिव है, क्लेवर है, पर वर्गो उसके कंपैरिजन में मैच्योर है, वो क्रिटिकल है, ओवर क्रिटिकल हो जाता है, कई बार प्रैक्टिकल भी है, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। रीज़न यही है कि वर्गो का लॉर्ड जो है मरकरी और राहु दोनों है, इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। वर्गो वाले इसीलिए सेल्फ डाउट में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मरकरी के साथ साथ उसका को लॉर्ड है राहु, जो इल्यूजन, डिसेप्शन, डाउट का कारक है। ये हो गए 12 राशियां, उनकी लॉर्डशिप। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे आने वाली सीरीज में हम हाउसेज और डिफरेंट और भी जो एस्पेक्ट हैं बेसिक के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। चलिए, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एस्ट्रोपीडिया में। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने चैनल पर 1 बाय 1 वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक की पूरी सीरीज अपलोड करूँगा, जिससे कि जो लोग सीखना चाहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक, वो ईजिली हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। कहीं भी उन्हें इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अक्सर बेसिक सीखने के लिए भी लोगों को बहुत भटकना पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो आप यहाँ से फ्री में सीख सकते हैं। इसके अलावा बाकी और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री के ऊपर तो आते ही रहेंगे, पर ये सीरीज चलती रहेगी कुछ दिनों तक। तो आज इस सीरीज फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइंस और उनकी लॉर्डशिप। जैसा कि हम सब जानते ही होंगे, या जो लोग नहीं भी जानते, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है वो ये है 12 हाउसेज, 9 प्लैनेट और 12 साइंस, 12 राशि। हर हाउस के अपने अपने सिग्निफिकेशन होते हैं, इसी तरह हर राशि के भी अपने सिग्निफिकेशन और हर प्लैनेट के भी। आने वाले वीडियो में हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे, पर आज जो है हम केवल राशियों पे बात करेंगे। तो जब भी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, चाहे वो महर्षि पराशर हों, चाहे महर्षि जैमिनी हो,
सभी ने राशियों की बात की। तो राशियों को अलग अलग तत्वों और क्वालिटीज़ के आधार पे उनका डिवीज़न किया गया है, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर ग्रह की 3 राशियाँ होती हैं। एक होता है ओन साइन, दूसरा होता है मूल त्रिकोण साइन और तीसरा है एक्सॉल्टेशन साइन। डेबिलिटेशन साइन भी होता है नीच की राशि, पर बेसिकली ओन साइन, एक्सॉल्टेशन साइन और मूल त्रिकोण साइन, ये 3 हर ग्रह के माने गए। तो जब आप 12 राशियों को स्टडी करेंगे मेष राशि से लेके मीन राशि तक, तो जो पहली राशि है वो है एरीज, जिसको हम मेष राशि कहते हैं। एरीज का लॉर्ड जो है मार्स को बताया गया, मंगल ग्रह को। और जो दूसरी राशि है वो है टॉरस, यानी वृषभ राशि, जिसका लॉर्ड जो है वीनस यानी शुक्र ग्रह को बताया गया है। और वीनस का लॉर्ड जो है मून को भी लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो वृषभ राशि है वो है, उसमें मून जो है उच्च का हो जाता है, यानी चंद्रमा जो है एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है वृषभ राशि में। आगे मैं बताऊंगा क्यों जो है टॉरस का लॉर्ड शुक्र है और मून दोनों को लिया जाता है। कुछ लोग मानते हैं इसको, कुछ लोग नहीं मानते। जो तीसरी राशि है वह जेमिनाई यानी मिथुन राशि, जिसका स्वामी जो है बुध ग्रह यानी मरकरी को माना जाता है। फोर्थ साइन है वो कैंसर, कैंसर का लॉर्ड जो है मून होता है। तो अभी मैंने कहा था कि जो है टॉरस यानी वृषभ का लॉर्ड जो होता है, टॉरस साइन का लॉर्ड जो है वीनस और मून दोनों होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर ग्रह की 3 राशियां होती हैं। एक होता है ओन साइन अपनी राशि, दूसरा एक्सॉल्टेशन, तीसरा मूल त्रिकोण। तो जो चंद्रमा है कैंसर, उसका ओन साइन है, अपनी राशि। ठीक। और जो वृषभ राशि है वो उसकी उच्च की राशि है, इसीलिए जो है टॉरस का लॉर्ड मून और वीनस दोनों को लेते हैं। इसके बाद जो 5वीं राशि है वो है लियो, सिंह राशि, जिसका लॉर्ड जो है सन को माना जाता है। और छठी राशि है वर्गो, वर्गो का लॉर्ड जो है राहु, और मरकरी और राहु दोनों को लेते हैं। कुछ लोग केवल मरकरी को लेते हैं, बट अब यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर जेमिनाई का लॉर्ड भी मरकरी हो जाएगा और वर्गो का लॉर्ड भी मरकरी हो जाएगा, तो फिर उन दोनों के ट्रेड क्यों डिफरेंट? वो इसलिए राहु जो है वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का को लॉर्ड होता है, वो उसकी अपनी राशि है, ओन साइन। पर वर्गो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। इसलिए वर्गो और जेमिनाई में यही डिफरेंस होता है कि जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी है, पर वर्गो का लॉर्ड मरकरी और राहु दोनों होता है। 7वीं राशि है तुला यानी लिब्रा राशि, लिब्रा का लॉर्ड वीनस होता है। हमने पढ़ा था टॉरस का लॉर्ड वीनस और मून होता है, और लिब्रा का लॉर्ड केवल वीनस होता है। 8वीं राशि है वो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जिसका लॉर्ड जो है मार्स और केतु दोनों को लिया था, केतु उसका को लॉर्ड। एरीज और स्कॉर्पियो में यही डिफरेंस होता है, एरीज का लॉर्ड केवल मार्स होता है, जबकि स्कॉर्पियो का लॉर्ड जो है मार्स और केतु दोनों होता है, इसीलिए दोनों मार्स के साइन होते हुए भी दोनों में डिफरेंस है। 9th जो साइन है वह सेजिटेरियस यानी धनु राशि, उसका लॉर्ड जुपिटर होता है। 10th राशि जो है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, उसका लॉर्ड जो है सैटर्न को लिया जाता है। 11th राशि जो है वह एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, जिसका लॉर्ड सैटर्न और राहु होता है, राहु उसका को लॉर्ड। अब देखिए कैप्रिकॉन और एक्वेरियस में यही डिफरेंस है, दोनों के लॉर्ड सैटर्न है, पर दोनों का जो ट्रेट है वो डिफरेंट है, इसीलिए क्योंकि कैप्रिकॉन का लॉर्ड केवल सैटर्न होता है, पर एक्वेरियस का सैटर्न और राहु दोनों। पाइशी जो साइन है वो 12th साइन है, मीन राशि, उसका लॉर्ड जुपिटर और केतु को लिया जाता है। मैंने पहले बताया था कि स्कॉर्पियो का को लॉर्ड होता है केतु। तो हर ग्रह की मैंने 3 राशियां बताई ना, तो स्कॉर्पियो का को लॉर्ड केतु होता है, पर पाइशीज उसका मूल त्रिकोण है। और सेजिटेरियस यानी धनु और पाइशीज यानी मीन राशि में यही डिफरेंस है, दोनों के लॉर्ड जुपिटर है, पर दोनों में डिफरेंस यही है कि सेजिटेरियस का लॉर्ड केवल जुपिटर होता है, पर पाइशीज का लॉर्ड जुपिटर और केतु दोनों होता है। तो कुछ लोग इनको मानते भी हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ लोग राहु को वर्गो का लॉर्ड मानते भी हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ लोग केतु को पाइशीज का लॉर्ड मानते हैं, कुछ नहीं मानते। पर आप अगर कॉमन सेंस की भी हम बात करें कि आखिर 12 राशियां, फिर उनके ट्रेड क्यों डिफरेंट, उसमें कुछ तो रीजन होगा।
जैसे कि आप देखेंगे एरीज जो है एक फायरी साइन है, पर स्कॉर्पियो एक वाटरी साइन है, वो ज़्यादा स्पिरिचुअली ओरिएंटेड है एरीज के कंपैरिजन में। तो उसमें ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि स्कॉर्पियो और एरीज दोनों के लॉर्ड मार्स है, पर स्कॉर्पियो का को लॉर्ड भी केतु है। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। अभी आगे सीरीज में जब आएगा तो आपको प्लैनेट की क्वालिटीज पता चल जाएंगी। पाइसेस और सेजिटेरियस दोनों के लॉर्ड जुपिटर हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्यों है? पाइसेस ज़्यादा स्टेबल है, वाटरी साइन है, शांत है, स्पिरिचुअली ज़्यादा एलिवेटेड है इन कंपैरिजन टू सेजिटेरियस। उसका डिफरेंस यही है कि सेजिटेरियस का लॉर्ड केवल जुपिटर है, पर पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर और केतु दोनों है। केतु मोक्ष, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जेमिनाई और वर्गो दोनों के लॉर्ड मरकरी हैं, पर दोनों में डिफरेंस है। जेमिनाई ज़्यादा टॉकेटिव है, एक्सप्रेसिव है, क्लेवर है, और वर्गो उसके कंपैरिजन में मैच्योर है, वो क्रिटिकल है, ओवर क्रिटिकल हो जाता है, कई बार प्रैक्टिकल भी है, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। रीज़न यही है कि वर्गो का लॉर्ड जो है मरकरी और राहु दोनों है, इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। वर्गो वाले इसीलिए सेल्फ डाउट में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मरकरी के साथ-साथ उसका को लॉर्ड है राहु, जो इल्यूज़न, डिसेप्शन, डाउट का कारक है। ये हो गए 12 राशियाँ, उनकी लॉर्डशिप। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे आने वाली सीरीज़ में हम हाउसेज़ और डिफरेंट और भी जो एस्पेक्ट हैं बेसिक के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।